नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, भारत जैसे विकासशील देश में मजदूरों की जिंदगी हमेशा से ही संघर्षों से भरी रही है। एक तरफ जहां दुनिया भर में काम के घंटों को कम करने की बहस तेज हो गई है, वहीं गुजरात जैसे राज्य में हाल ही में एक ऐसा कानून पारित हुआ है जो मजदूरों से 12 घंटे तक काम करवाने की इजाजत देता है। ये खबर तब और चौंकाने वाली लगती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव के मैदान में मजदूरों के लिए गहरी सहानुभूति जता रहे हैं। जी हाँ, बिहार के लोगों को वादों का पुलिंदा थमा रहे हैं, लेकिन गुजरात में उनकी सरकार ने मजदूरों के हितों को नजरअंदाज कर दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसानों और मजदूरों के लिए लगातार आवाज उठाते दिख रहे हैं। दोस्तों, गुजरात भारत का औद्योगिक राज्य माना जाता है, जहां हाल ही में अपने मजदूर कानूनों में इसने बड़ा बदलाव किया है। 11 सितंबर को गुजरात विधानसभा ने फैक्ट्रीज गुजरात संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। इस कानून के तहत फैक्ट्रियों में दैनिक काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 12 कर दिए गए हैं। पहले फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अनुसार एक दिन में अधिकतम 9 घंटे काम की सीमा थी, लेकिन अभी ये 12 घंटे हो गई है। ये बदलाव गुजरात सरकार के अध्यादेश नवंबर 2 ऑफ 2025 से लाया गया है, जो 1 जुलाई 2025 को जारी हुआ था। हम आपको बता दें कि सरकार का दावा है कि ये बदलाव मजदूरों के फायदे के लिए हैं। कानून कहता है कि मजदूर 12 घंटे की शिफ्ट के बदले हफ्ते में 4 दिन ही काम करेंगे, यानी 4 दिवसीय कार्य सप्ताह का विकल्प मिलेगा। अगर मजदूर सहमत है तो वे लंबी शिफ्ट चुन सकते हैं और बाकी 3 दिन छुट्टी ले सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं को रात की शिफ्ट करने की इजाजत दी गई है, जो पहले प्रतिबंधित थी। ओवर टाइम पर 2 गुना वेतन मिलेगा और तिमाही में ओवर टाइम घंटों की सीमा 75 से बढ़ाकर ज्यादा कर दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि ये विकास की गति को तेज करने के लिए जरूरी है, ताकि राज्य में और निवेश आए। लेकिन वही मजदूर संगठनों का कहना है कि यह शोषण का नया रूप है। ट्रेड यूनियन जैसे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने विरोध जताया है। उनका तर्क है कि 12 घंटे लगातार काम करने से मजदूरों की सेहत बिगड़ेगी, थकान, तनाव और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक लंबे घंटे काम करने से हृदय रोग और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं 30% तक बढ़ जाती हैं। गुजरात में पहले से ही मजदूरों की शिकायतें हैं कि न्यूनतम वेतन कम है और सुरक्षा भी कम है। ये कानून मजदूर की लिखित सहमति पर आधारित है, लेकिन गरीबी में मजदूर मजबूरी में हामी भर लेंगे। वहीं आपको बता दें कि यह बदलाव सिर्फ गुजरात तक ही सीमित नहीं है। भारत के कई राज्यों ने लेबर कोड्स में संशोधन किए हैं। केंद्र सरकार के 4 नए लेबर कोड्स 2019 से 2020 के बाद राज्य स्तर पर काम के घंटे 8 से 10 से 12 घंटे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। गुजरात में ये 2025 में लागू हुआ, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है। उद्योगपति लंबे घंटे चाहते हैं ताकि उत्पादन बढ़े, लेकिन मजदूरों को नुकसान हो। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसका स्वागत किया है, कहा है इससे रोजगार बढ़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि लंबे घंटे से बेरोजगारी नहीं घटती, बल्कि मौजूदा मजदूरों पर बोझ बढ़ता है। जी हाँ, गुजरात में मजदूर आबादी करीब 1.5 करोड़ है। ज्यादातर टेक्सटाइल, केमिकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में फैक्ट्रियां 24 घंटे चलती हैं। नया कानून लागू होने के बाद पहले ही महीने में कुछ फैक्ट्रियों ने 12 घंटे शिफ्ट शुरू कर दी है। एक सर्वे में 60% मजदूरों ने कहा है कि वे थकान महसूस कर रहे हैं। सरकार का कहना है ये वैकल्पिक है, लेकिन वास्तव में मजदूरों के पास चुनाव का अधिकार नहीं है। ये कानून अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों के खिलाफ है, जो 8 घंटे की सीमा सुझाता है। भारत ने ILO कन्वेंशन 1 को 1921 में ही रेटिफाई किया था, लेकिन अमल कमजोर है। कुल मिलाकर गुजरात का ये कानून विकास का नाम लेकर मजदूर शोषण को वैध बताता है। पूंजीपतियों को लाभ तो मिलेगा, लेकिन मजदूरों की जिंदगी कठिन हो जाएगी। आपको बता दें कि यह बदलाव 2025 में हुआ, जब देश चुनावी माहौल में था, इसलिए राजनीतिक बहस भी तेज हुई। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के लिए बिहार का दौरा किया। 7 नवंबर को आरा में एक विशाल रैली की, जहां उन्होंने विकसित बिहार का सपना दिखाया। मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेगी, इंडस्ट्रियल बूम लाएगी और जंगल राज को खत्म करेगी। आरा रैली में हजारों लोग जुटे हैं और मोदी ने मजदूर किसानों के लिए सहानुभूति भी जताई है और उन्होंने कहा है कि बिहार की मेहनती मजदूरों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारा संकल्प है। उधर 8 नवंबर को सीतामढ़ी और बेतिया में रैलियों में भी यही स्वर रहा।
मोदी के भाषणों में मजदूरों का जिक्र प्रमुख था। आरा में उन्होंने 20 साल के एनडीए शासन की तारीफ की है। कहा है कि मनरेगा जैसी योजनाओं से मजदूरों को काम मिला है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह सिर्फ चुनावी ड्रामा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार के मजदूरों को न्याय के लिए सिस्टमैटिक बदलाव चाहिए, न कि वादे। मोदी ने बिहार को विकसित बनाने का वादा किया है, लेकिन गुजरात के 12 घंटे कानून का जिक्र नहीं किया। बिहार में भी लेबर कोड्स लागू है, लेकिन अमल ढीला है। मजदूरों की औसत कमाई 300 से 400 रुपए रोज है और बेरोजगारी 15% से ऊपर है। मोदी का बिहार दौरा 2025 चुनाव का टेस्ट है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य मोदी की लोकप्रियता का आईना है। रैलियों में मोदी ने विकास जॉब पर फोकस किया, लेकिन गुजरात मॉडल का असली चेहरा छिपाया गया। बिहार के मजदूर प्रवासी हैं, गुजरात में काम करते हैं, वे जानते हैं कि वहां 12 घंटे शिफ्ट का क्या मतलब है। एक वीडियो में मोदी को विकास की बातें करते देखा गया, लेकिन मजदूर संगठन कहते हैं कि ये डींगे हाँकना मात्र है। बिहार में 2.5 करोड़ मजदूर हैं। मोदी के वादे अच्छे लगते हैं, लेकिन गुजरात का कानून साबित करता है कि केंद्र और राज्य सरकारें पूंजी के पक्ष पे हैं। दुनिया भर में काम के घंटों को कम करने की लहर चल रही है। 2025 में ये ट्रेंड और मजबूत हुआ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है कि 4 दिवसीय कार्य सप्ताह से उत्पादकता बढ़ती है। 2022 और 23 के पायलट प्रोजेक्ट्स के बाद 2025 में कई देशों ने इसे अपनाया। स्पेन ने मई 2025 में विधेयक पेश किया है, जिसमें पूर्णकालिक सप्ताह 37.5 घंटे का प्रस्ताव है। इससे 1.2 करोड़ मजदूरों को फायदा होगा। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हमेशा किसानों और मजदूरों के मुद्दे को उठाया है। 2025 में भी उनका फोकस वही रहा। जुलाई 2025 में उन्होंने महाराष्ट्र में कहा कि किसान कर्ज में डूब रहे हैं, सरकार बेरुखी दिखा रही है। लोकसभा में फार्म लॉज के खिलाफ किसानों के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। अगस्त 2025 में कानूनी सम्मेलन में उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के धमकी का जिक्र भी किया है। कहा है कि फार्म लॉज किसानों को बर्बाद करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस का घोषणा पत्र हमेशा मजदूर किसान पर केंद्रित रहा है। 2025 में राहुल ने टेक्सटाइल सेक्टर में कहा कि भारत फिर से वैश्विक लीडर बने, लेकिन किसान मजदूरों को हिस्सेदारी भी मिले। जनवरी 2025 में उन्होंने कहा है कि कृषि नीतियां गलत है, वहीं मजदूरों की हालत खराब हो रही है। कांग्रेस ने गुजरात कानून की आलोचना की है, कहा है कि यह शोषण है। राहुल ने बिहार चुनाव में कहा कि मोदी पूंजीपतियों के साथ है, जबकि कांग्रेस गरीबों के लिए। पार्टी का दिल किसान मजदूरों के लिए धड़कता है, जैसा कि उनके अभियानों से साफ है। वहीं कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी बिहार आकर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, मजदूरों के लिए बड़ी सहानुभूति दिखा रहे, लेकिन गुजरात में कानून पारित कर दिया है कि मजदूरों से 12 घंटे काम ले सकते हैं। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में चर्चा है कि काम के घंटे को 8 घंटे से घटाकर 6 घंटे करना चाहिए, वहीं नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री ने मजदूरों के शोषण की योजना बनाई है। मेरी बिहार के लोगों से अपील है और संदेश है कि नरेंद्र मोदी का दिल केवल पूंजीपतियों के लिए ही धड़कता है, जबकि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी का दिल किसानों और मजदूरों के लिए धड़कता है। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज सवाल यह हो रहा है कि बिहार आकर प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं, मजदूरों के लिए बड़ी सहानुभूति, बड़ा प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन गुजरात में कानून क्या पारित किए हैं? कानून ये पारित किए हैं, अब ये लीगल हो गया है गुजरात में मजदूरों से 12 घंटा काम लेना। 1870 और 80 के दशक में पूरी दुनिया के प्रगतिशील आंदोलन ने, पूरी दुनिया के मजदूर संगठनों ने मिलकर पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ इंकलाब किया और मजदूरों के पास, मजदूरों से जो 16 घंटा, 18 घंटा, 14 घंटा काम लिया जाता था, उन मजदूर संगठनों ने दबाव बनाकर काम के घंटे 8 करवाए। 8 घंटे फुर्सत के लिए, 8 घंटे सोने के लिए और 8 घंटा उत्पादन के लिए। पूरी दुनिया में यह सिस्टम बनी आज से करीब करीब 150 साल पहले। तो आज जब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, दुनिया के अलग अलग मुल्कों में डिमांड यह है कि काम के घंटे आप 8 से भी घटाकर 6 करिए और काम सोमवार से केवल शुक्रवार करेंगे, लेकिन जिसको वाइब्रेंट, स्वर्णिम, गतिशील, प्रोस्परस इकोनॉमी के लिए नंबर 1 बताया गया, उस गुजरात में बिहार और पूरे प्रदेश के मजदूरों के शोषण की एक जबरदस्त योजना वहां के मुख्यमंत्री और मोदी साहब ने मिलकर बनाई है कि बिहार के मजदूर गुजरात आओ, तुमको निचोड़ेंगे,
तुम्हारा पूरा रगड़ा निकालेंगे। 6-8 घंटा नहीं, 12 घंटा काम करो, और 12 घंटा जब ऑफिशियल होता है तो मजदूरों को 14-16 घंटा निचोड़ा जाता है। ये एक सच्चाई है। यहां आकर कह रहे हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी साहब दोनों फैक्ट्री लगाएंगे। अरे गुजरात की इतने पूंजीपतियों के साथ आप चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, लंच पे जाते हो, डिनर पे जाते हो, मुफ्त के दाम पे आपने गौचर आवंटित किए, बड़े बड़े लैंड पार्सल दे दिए गुजरात में पिछले 25 सालों के दौरान। यहां तो केवल 1000 एकड़ दिया है। गुजरात में चल के देखिए, 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन वहां के धन्ना सेठों पूंजीपतियों को दे दी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। गुजरात में उद्योग, व्यापार, वाणिज्य का एक पुराना संस्कृति है। उस संस्कृति को हम सेलिब्रेट करते हैं। गुजरात के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कांग्रेस पार्टी का भी प्रचंड योगदान है। लेकिन मिनिमम वेज भी न मिले, बिहार के मजदूरों को जलील किया जाए, बिहार के मजदूरों का रगड़ा निकाला जाए, आप सारे मजदूरों से 12 घंटा 14 घंटा काम करो और इस बात को आप लीगलाइज करो, ये किसी कीमत पर बिहार की जनता और बिहार के किसान मजदूरों को मंजूर नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं पूरे प्रदेश को, बिहार को अपील करने के लिए आया हूं कि मोदी जी का दिल समझ लीजिए धन्ना सेठ और पूंजीपतियों के लिए धड़कता है, राहुल जी का दिल और कांग्रेस पार्टी का दिल धड़कता है किसान और मजदूर के लिए। वहीं आपको बता दें कि गुजरात का कानून और मोदी की सहानुभूति में एक विरोधाभास है। दुनिया 6 घंटे की ओर बढ़ रही है, भारत शोषण की ओर बढ़ रहा है। राहुल गांधी जैसे नेता सच्चाई दिखा रहे हैं। बिहार के भाइयों बहनों, मोदी का दिल पूंजीपतियों के लिए धड़कता है, कांग्रेस का किसानों मजदूरों के लिए। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।